गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें रेगुलर में एक टॉपिक आपको मैथ्स का कवर करवाऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और उसी की प्रैक्टिस शीट इसी सेशन में प्रोवाइड करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट में उस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में ज्यादातर टॉपिक पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड रेगुलर में लेके आऊंगा। आज जो सेशन है इसमें लेस देन और ग्रेटर देन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको शॉर्टकट कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो मैं बताऊंगा। और उसके अलावा यदि उस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये सवाल आपके सामने घातांक और करने का एक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया है √15 + √13, √17 + √15, √5 + √3, √8 + √6। ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? बड़ी संख्या पता करने का आसान सा तरीका रहेगा, आप इनको जोड़ के देखो। जोड़ने पर जो संख्या आ रही 5 और 3 8, 1 और 1 2, 28, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 2 और 1 3 32, यहां जोड़ा 5 और 3 8, यहां जोड़ा 8 6 14। जो सबसे बड़ी दिख रही है कौन सी? 32, यही सबसे क्या है? बड़ी है। और जो सबसे छोटी दिख रही वही सबसे क्या है? छोटी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा दिख रहा है, बड़ी संख्या जोड़ेंगे बड़ी आएगी, छोटी संख्या जोड़ेंगे तो छोटी आएगी। क्वेश्चन कैसे आएगा? प्लस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, माइनस वाला आएगा। कैसे माइनस वाला? यहां देखा अंतर कितने का? 2, यहां देखा अंतर कितने का? 2, यहां देखा अंतर कितने का? 2, यहां देखा अंतर कितने का? 2। आपसे प्लस नहीं पूछा, माइनस, और सबका अंतर समान दिख रहा है। तब हम क्या करेंगे? तो आप ध्यान से देखोगे ये संख्याएं बड़ी थी, ये बड़ी थी, ये क्या हो जाएगी? छोटी। और ये संख्याएं क्या थी? छोटी, ये क्या हो जाएगी? बड़ी। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या रहेगा कि अंतर यदि समान हो, शॉर्टकट क्या है? अंतर समान हो, अंतर समान हो तो बड़ी संख्या जो रहेगी वो छोटी हो जाएगी, जो छोटी रहेगी वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है? बेसिक मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हर किताब में लिखा हुआ है। बेसिक आप किताब में देख सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। आपको करना क्या है? रैशनलाइज कर लो, सॉल्व हो जाएगा। रैशनल मतलब रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हर का परिमेयकरण या परिमेयकरण जिसको बोला जाता है, परिमेयकरण करो, परिमेयकरण में आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीका क्या है? परिमेयकरण। लेकिन मैं परिमेयकरण नहीं बता रहा, मैं तो शॉर्टकट तरीका बता रहा कि यदि अंतर समान है तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी आएगी, जो छोटी संख्या है वो बड़ी आएगी। यदि प्लस लिखा है तो बड़ी संख्या बड़ी होगी, छोटी संख्या छोटी होगी। यहां पर देखते हैं प्लस के केस में, देखो ये जोड़ने पर क्या आएगा? अभी जोड़ा था थोड़ी देर पहले, ये 32 था, ये कितना था? 8 था, ये कितना था? 14 था, ये कितना था? 13 और 15 28। एक बात बताओ, यदि बड़ी संख्या से भाग दोगे तो संख्या बड़ी आएगी कि छोटी? छोटी। मतलब प्लस के केस में यदि बड़ी संख्या नीचे है तो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। और प्लस के केस में यदि छोटी संख्या नीचे है तो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। प्लस के केस में नीचे नीचे जो है बड़ी संख्या है तो संख्या छोटी, प्लस के केस में नीचे छोटी संख्या है, नीचे कौन सी संख्या है? छोटी, तो आंसर क्या आएगा? बड़ी। समझ रहे हो? मतलब सिंपल सा तरीका, प्लस के केस में ऊपर बड़ी तो बड़ी, नीचे बड़ी तो छोटी। माइनस के केस में ऊपर बड़ी तो छोटी और नीचे बड़ी तो बड़ी। उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ये दोनों देखो, अंतर तो सबका समान है, 2 2 2 और 2, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है। लेकिन यहाँ पर ये संख्याएं कौन सी? छोटी, तो आएगा क्या? बड़ी। सॉरी, नीचे संख्या क्या है? ये √5 - √3 और √17 - √15 में ये क्या है? ये वाली बड़ी है और ये वाली क्या है? छोटी है। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब रिवर्स होगा तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी, और ये क्या हो जाएगी? छोटी। फिर से रिवाइज कर देता हूं हर एक चीजें। यदि आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से हर एक चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि यदि हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो प्लस में बड़ी दिख रही है तो बड़ी, और प्लस में अगर जो नीचे बड़ी दिख रही है तो छोटी। माइनस में यदि बड़ी दिख रही है तो छोटी, और माइनस में नीचे बड़ी दिख रही है तो बड़ी, है ना। जस्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं। यदि प्लस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्लस वाले क्वेश्चन को देखो, माइनस वाले को हम कैसे करते हैं? प्लस वाले को डायरेक्टली लिख लिया, माइनस वाले को बेसिक किस तरीके से करते हैं? रैशनलाइजेशन से। यहाँ पर आप बटे वाले भी कर लिया, वैसा को वैसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है। यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ डिफरेंस देखा कितने का है? 6 का। 5 का नहीं है, कितने का है? 6 का। यहाँ डिफरेंस देखा कितने का है? 22 का। यहाँ डिफरेंस देखा कितने का है? 22 में से 6 गया तो कितना आया? 22 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 16। उस केस में ये संख्या बड़ी दिख रही है, मतलब ये क्या है? बड़ी। और ये संख्या छोटी दिख रही है, मतलब ये क्या है? छोटी। क्लियर कट समझ में आ रहा है? देखो, प्लस में बड़ी आ रही तो बड़ी, माइनस में बड़ी आ रही तो बड़ी। माइनस करने पे भी समान तो आ नहीं रहा है, समान आने पे हमको चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अब की बार जोड़ने पे समान है। दोनों को जोड़ा 28, दोनों को जोड़ा 28, दोनों को जोड़ा 28, दोनों को जोड़ा 28। वहां पर घटाने पे समान आ रहा था, यहाँ पे प्लस करने पे समान आ रहा था। अब आ रहा है
क्वेश्चन हमेशा समान आने वाला ही पूछा जाएगा। मतलब यदि जोड़ने पर समान आए तो गुणा करने पे जो बड़ा होगा, गुणा करने पर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, वही बड़ा होगा। जैसे यहां पर गुणा किया तो 15 गुणित 13, यदि 15 का गुणा कैसे करता हूं 13 से, तो 15 गुणित 13 कितना हो जाएगा 195, 17 गुणित 11 कितना हो जाएगा 187, 25 गुणित 3 कितना हो जाएगा 75, और 22 गुणित 6 कितना हो जाएगा 132। यदि आप देखोगे तो ये संख्या क्या हो गई बड़ी, और ये संख्या क्या हो गई छोटी। गुणा करने पे जो बड़ी आ रही है वो बड़ी, और जो छोटी आ रही है वो छोटी। प्लस के केस में यदि बराबर हो, माइनस के केस में यदि बराबर हो, तो बड़ी जो दिख रही है वो छोटी होगी, जो छोटी दिख रही है वो बड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी देखो अंतर सिंपल समझ में आ रहा है। ये अंतर कितने का है 2 का है, यहाँ कितने का है 6 का है, यहाँ कितने का है 22 का है, यहाँ कितने का है 16 का है। नीचे संख्या कौन सी है बड़ी है, मतलब ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी छोटी, और नीचे संख्या क्या है छोटी है, तो ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी बड़ी। सिंपल सा तरीका है, ये तो हम आसानी से देख सकते हैं कि जब ये बड़ी आ रही है नीचे तो ओवरऑल क्या आएगी छोटी। वैसे ही यहां पर देखेंगे तो योग तो समान आ रहा है, योग तो क्या आ रहा है समान आ रहा है, बात वही है, योग तो क्या आ रहा है समान आ रहा है। लेकिन जब हमने गुणा करके देखा, क्या करके देखा गुणा करके, तो ये गुणा करने पे कितना आ रहा था 195, ये गुणा करने पे कितना आ रहा था 187, ये गुणा करने पे कितना आ रहा था 75, और ये गुणा करने पे कितना आ रहा था 132। यदि नीचे छोटी संख्या है, नीचे कौन सी संख्या है छोटी संख्या, तो ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, और यदि नीचे बड़ी संख्या है तो ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी, नीचे बड़ी संख्या मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगी छोटी, है ना। तो ये शॉर्टकट है इनको सॉल्व करने का। बाकी यदि ऐसा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है, यहां पर इसको बेसिक तरीका भी लिख देता हूं कि बेसिक इसका क्या है, तो बेसिक तरीका है स्क्वायर करके सॉल्व। बेसिक तरीका क्या है स्क्वायर। यदि माइनस का क्वेश्चन आता है तो रेशनलाइजेशन है, यदि प्लस का क्वेश्चन आता है तो स्क्वायर है। प्लस के क्वेश्चन में स्क्वायर करना रहता है, माइनस के क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना रहता है। ये यहां तक कंप्लीट हुआ। अगला सवाल पॉइंट वाला पूछा जाता है, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला 0.4 है, 0.4 का क्यूब कितना होता है 0.64, 0.2 की पावर 8, 2 की घात 8 कितना होता है 256। लेकिन 8 के पहले पॉइंट है तो 5 जीरो और लगेंगे, 2 2 4 5, फिर पॉइंट लगेगा, तो ये तो बहुत ही छोटी हो गई। 9 की घात 4 कितना होता है, तो नामना में 81, 81 गुणा 81 तो ये होता है 65 61, है ना। 4 संख्या है लेकिन कितना लिखा है 2 चौक 8, तो 8 के पहले तो 2 2 4 जीरो और लग जाएगा, तो ये संख्या सबसे क्या हो जाएगी बड़ी, और ये संख्या सबसे क्या हो जाएगी, ये छोटी नहीं आएगी। कौन सी छोटी आएगी, ये सबसे क्या हो जाएगी छोटी, है ना। तो पहला क्वेश्चन रूट में पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट में पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। तो यदि इसमें पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, ध्यान से देखो अंतर कितना है 2, अंतर निकाला तो अंतर कितना है 2, यहां भी अंतर कितना है 2, यहां भी अंतर 2, और यहां भी अंतर क्या 2। यदि अंश हर का अंतर समान हो, अंश हर का अंतर समान, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या बड़ी वाली होगी। बड़ी वाली मतलब 5 7 11 13 25 17 27 और 15 17 में बड़ी कौन है 25 27, तो 25 बटे कितना 27 क्या हो जाएगी बड़ी। यदि अंतर समान है तो जो बड़ी है वह बड़ी रहेगी, और जो छोटी है वह क्या रहेगी छोटी। तो छोटी कौन सी है, तो यहाँ पर छोटी कितनी है 5 बटे 7। हम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होगा तो जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। आगे बढ़ते हैं। यदि अंतर समान ना हो तो कैसे करेंगे, तो 2 2 करके पता करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 22 गुणित 11 तो ये 242 आएगा, 17 गुणित 15 तो 15 धाम 150, 15 सते 105, तो 150 और 105। ओके, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जिसमें अंतर समान ना हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 22 का गुणा 11 से किया तो 242, 17 का गुणा 15 से किया तो 15 दाम 150 और 15 सते 105, मतलब कितना आ गया 255। यहाँ देखो क्लियरली समझ में आता है, 15 गुणित 17 करना है 225 और 30 और जोड़ दो 255। ये संख्या बड़ी दिख रही है तो ये क्या हो गई छोटी, मतलब 15 बटे 22 क्या आ गया बड़ा। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, 29 गुणित 19 तो 30 का गुणा 19 से कर लो, 19 या 57 मतलब 570, 19 में उसमें से 19 घटा दो तो 551। वैसे ही 25 का गुणा 22 से किया तो 25 गुना का 50, 50 और 5 55, 550,
मतलब ये वाली छोटी हो गई, ये क्या हो गई, बड़ी। तो आपको इसी तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, पहले दो में से एक कोई पता करो कौन सी बड़ी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 19 गुणित 22, 19 गुना 38 बचा 3, 19 गुना 38 और 4 41, 418, 25 गुणित 15 किया तो 15 धाम 150, 150, 150, 300, 375, कितना आया 375। मतलब ये संख्या क्लियर बड़ी है, मतलब 19/25 क्या है, सबसे बड़ी। ये तरीका है इनको पता करने का कि कौन सी संख्या बड़ी है। वैसे ही छोटी चाहिए होती तो यहाँ से ये छोटी ले लेते, यहाँ से ये छोटी ले लेते, फिर दोनों को लेके सॉल्व कर लेते। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगला सवाल ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, आपको मान लो ये √2 नहीं दिया होता, क्योंकि 2 बार √2 हो गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पावर को हटाना है। जैसे ये 3 करनी लिखा है तो 1/2, 4 करनी लिखा है 1/3, 6 करनी लिखा है 1/4, 12 की पावर 1/6। जो पावर में नंबर लिखा है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 6, पावर के जो नंबर है, पावर के नंबर क्या है, 2, 3, 4 और 6। इन सबका क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। हमको पता है इनका एलसीएम 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो आपको क्या करना है, सबकी घात 12 लगा देना है। मतलब इसकी घात भी 12, इसकी घात भी 12, इसकी घात भी 12 और इसकी घात भी 12। 6 दूना का 12, 4 3 12, 3 चौक 12 और 2 छंग 12। यदि सभी संख्या पर समान पावर लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 3 की घात 6 आ जाएगा, 4 की घात 4 आ जाएगा, 6 की घात 3 आ जाएगा, 12 की घात 2 आ जाएगा। 12 की घात 2 144, 6 की घात 3 216, 4 की घात 4 16, 16 गुणित 16 256 और 3 की घात 6 729। ये सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, ये बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी दिखती है, 144, मतलब ये सबसे क्या हो जाएगी, छोटी। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पावर में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। इस टाइप का आखिरी सवाल बचा है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है, आपको ये जो पावर दी हुई है, ये संख्याएं बड़ी बड़ी है, पहले डिवाइड में थी, तो आपको क्या करना है, पहले जो डिवाइड में थी उनका एलसीएम लिया था, यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना है, क्या करना है, एचसीएफ लेना है। कौन से, पावर वाली संख्याओं का। तो पावर वाली संख्या कितनी है, 150 है, 125 है, 75 है और 50 है और क्या है, 25 है। यदि इन सबका मैं एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ कितना आएगा, 25। इन सब संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 25। आपका काम क्या है, डायरेक्ट पावर में इस 25 से भाग दे दो, इस 25 से भाग देते हैं। यदि सभी संख्याओं की पावर में कॉमन नंबर से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 25 से 25 कट जाएगा, 6 की घात 1 आ जाएगा, 25 से 2 बार कट जाएगा, 5 की घात 2 आ जाएगा, 25 से 3 बार कट जाएगा, 4 की घात 3 आ जाएगा, 25 से 5 बार कट जाएगा, 3 की घात 5 आ जाएगा और आखिरी 25 से 6 बार कटेगा, 2 की घात कितना आएगा, 6। 2 की घात 6 कितना होता है, 64। 3 की घात 5 कितना होता है, तो 3 की घात यदि आप 5 सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 5 कितना हो जाएगा, 3 की घात 5 सॉल्व करने पे होगा 243। 4 की घात 3 कितना होता है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 की घात 2 25 और 6 की घात 1 कितना होता है, 6। यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है ये संख्या सबसे क्या है, बड़ी, और ये संख्या क्या है, सबसे छोटी। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से ये सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी, और जो आखिरी में लिखी ये सबसे क्या हो जाएगी, छोटी। तो ये लेस देन एंड ग्रेटर देन के इसके अलावा कोई और टाइप एग्जाम में है ही नहीं। जितनी भी किताबें, सब किताबों के मिलाकर सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, लेस देन और ग्रेटर देन वाले। तो बिल्कुल सॉल्व करिए। और इसी तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊंगा और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा। तो रोज जुड़ना ना भूले, शाम को 7 बजे 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ देके आएगा। हर पेपर में आपको नंबर देके जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।